नमस्कार। आज नमस्ते। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आयोजित इस विशेष काव्य गोष्ठी में मैं रुचिका राणा यहाँ हमारे साथ पटल पर उपस्थित सदस्यों तथा हमसे जुड़े सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम सभी अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज उत्सव है संविधान का और आज इस उत्सव को मनाने के लिए, इस उत्सव का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं श्री अमित सिंघल जी, जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। अमित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। इन्हीं के साथ मंच पर उपस्थित है बहुत बेहतरीन व उत्कृष्ट कवि आदरणीय सरोज कंचन जी। नमस्कार सरोज जी, स्वागत है मंच पर आपका। जी नमन। छतरपुर मध्य प्रदेश से श्रेष्ठ कवित्री नम्रता शुक्ला जी, जो अभी शायद हमसे नहीं जुड़ पाई हैं। अच्छा, जुड़ गई हैं। नम्रता नमस्कार। जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार जी। और किरंदुल छत्तीसगढ़ से एक प्यारी सी कवित्री दिव्या देशमुख जी। दिव्या जी, मंच पर आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं आदरणीय श्री बच्चू लाल जी, ग्वालियर से। सर शायद किसी समस्या से अभी थोड़ा मंच से हट गए हैं, थोड़ी देर में उपस्थित हो जाएंगे तो मैं उनका फिर से परिचय करा दूंगी आपके साथ में। तब तक हम कार्यक्रम का आरंभ करते हैं और कार्यक्रम का आरंभ हम माँ वीणा वादिनी, माँ सरस्वती की वंदना से करेंगे। सर्वप्रथम मेरी ओर से कुछ पंक्तियां माँ शारदे के चरण कमलों में अर्पित हैं। मैं आरंभ करती हूँ। हे ज्ञानिदा मुझे ज्ञान दे, हे ज्ञानिदा मुझे ज्ञान दे, ज्ञान दे वरदान दे, हे ज्ञानिदा मुझे ज्ञान दे। हो सरस वाणी मेरी, हो सरस वाणी मेरी, सुर साधने का ध्यान दे, हे ज्ञान दा मुझे ज्ञान दे, हे ज्ञान दा मुझे ज्ञान दे। कलम को गतिमान कर दे, कलम को गतिमान कर दे, भारती मुझे मान दे। कलम को गतिमान कर दे, भारती मुझे मान दे। हे सार्वभौमिक शारदे, तू जगत को तार दे। हे सानिदा मुझे ज्ञान दे, ज्ञान दे वरदान दे। सद्भाव सह समरस बने, आत्मजन का भान दे। जीवनी की शक्ति धारा मेरू में संचार कर दे। हे ज्ञानिदा मुझे ज्ञान दे, ज्ञान दे वरदान दे। हे ज्ञानिदा मुझे ज्ञान दे, ज्ञान दे वरदान दे। माँ सरस्वती जी को हम सबका प्रणाम। और कार्यक्रम का शुभारंभ करने से पहले मैं अपनी दो पंक्तियां कहना चाहूंगी। बरसों करते संघर्ष रहे हम, तब जाकर आजादी पाई है। बरसों करते संघर्ष रहे हम, तब जाकर आजादी पाई है। जश्न मना लो इस शुभ दिन का, जश्न मना लो इस शुभ दिन का, कि बड़े सौभाग्य से यह बेला सुहाना
आई है। और अब इस जश्न की, इस उत्सव की शुरुआत करते हुए मैं अपने अध्यक्ष श्रीमान अमित सिंघल जी से अनुमति चाहूंगी कि इस कार्यक्रम को आरंभ किया जाए। कृपया वो अनुमति दें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले गणतंत्र दिवस की आप सबको काव्य फाउंडेशन की ओर से बहुत बहुत बधाई। और रुचिका राणा जी का स्वागत है, वो बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं, हमेशा ही करती हैं। तो आप आगे बढ़ाइए प्रोग्राम को। जी धन्यवाद अमित जी। हमारे साथ हमारे कार्यक्रम के अतिथि जुड़ चुके हैं, जो कि ग्वालियर से हैं, आदरणीय श्री बच्चूलाल दीक्षित जी। मैं इनका परिचय करा देती हूँ आपसे। सर प्राचार्य के पद पर कार्य कर चुके हैं और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर पदों के साथ मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के कार्यकर्ता के रूप में भी इन्होंने काम किया है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में 1988 से स्वयं सेवक के रूप में इनकी नियमित शाखा में उपस्थिति रही है। तो सर आपका हम अपने कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन है। सर आप अनम्यूट कर लीजिए अपने को। आप म्यूट हो गए हैं सर फिर से। जी अब ठीक है। मंच को नमन, सभी साथियों को, बहनों को, भाइयों को नमन। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने मंच पर बुलाया। और चूंकि मैं तो बुलाने की आवश्यकता ही नहीं है, मैं भी चूंकि इसका सदस्य हूँ, तो औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं। और निश्चित रूप से जैसा नाम है वैसा काम भी होगा संचालन में। और अध्यक्ष जी तो जो है, अध्यक्ष जी का नाम शिव जी का नाम है। और जो निस्संदेह कि आज का कार्यक्रम अविस्मरणीय कार्यक्रम होगा, इसके लिए अग्रिम बधाई। नमस्कार जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आरंभ करूंगी कवित्री नम्रता शुक्ला जी से, और मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि वे मंच पर आएं और अपनी कविता का पाठ करें, गणतंत्र दिवस के इस उत्सव को आगे बढ़ाएं। नम्रता जी स्वागत है आपका मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद रेणुका जी। सर्वप्रथम मैं मां शारदे को नमन करते हुए सभी सम्मिलित कार्यक्रम में सदस्यों, अध्यक्ष महोदय और अतिथियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। और इसी के साथ में अपना काव्य पाठ आरंभ करती हूँ। क्योंकि आज के काव्य पाठ का जो शीर्षक था वो था एक संदेश देश के नाम। तो उसी से संबंधित चंद पंक्तियां अपनी भावनाएं कुछ शब्दों में परोकर आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। सर्वप्रथम मेरी एक कविता, जिसे पूरा परिवार, उसका जो पुत्र है सिपाही या कहना चाहिए सैनिक, वो सीमा पर है और पूरा परिवार अपने घर की पूरी स्थिति एक पैगाम के द्वारा, एक पत्र के द्वारा अपने बेटे को, ग्रामवासी अपने गांव के उस पुत्र को पैगाम भेज रहे हैं। चंद में की कोशिश कर रही हूँ भावनाओं के माध्यम से। खत एक सिपाही, एक खत सिपाहियों के नाम लिख दिया, धीरे वीर पूत को पैगाम लिख दिया, धीरे वीर पूत को पैगाम लिख दिया। देखिए पिताजी और माँ उस बेटे के लिए क्या संदेश देते हैं। पिताजी कहें काम पे कुमुद ध्यान दो। कुमुद उस बेटे का नाम है। पिताजी कहें काम पे कुमुद ध्यान दो, हमें यहाँ सब ठीक तुम खुद पे ध्यान दो, हमें यहाँ सब ठीक तुम खुद पे ध्यान दो, कर दिया तुम्हारे सब सुपुर्द मान लो, कर दिया तुम्हारे सब
फुर्द मान लो, देवदूत तुम प्रिय हुदहुद सा ध्यान दो, देवदूत तुम प्रिय हुदहुद सा ध्यान दो। क्या खाया माँ ने सुबह शाम लिख दिया, क्या खाया माँ ने सुबह शाम लिख दिया, धीरे वीर पूत को पैगाम लिख दिया, एक खत सिपाही नाम लिख दिया। अब पत्नी और बहन की भावनाएं देखिए आगे इस मुक्तक में। बिरह बिहार में प्रिय पत्नी बिहारती, बिरह बिहार में प्रिय पत्नी बिहारती, सुत को तेरे लाड़ती और दुलारती, सुत को तेरे लाड़ती और दुलारती, अश्रु मोती हार बहन सवारती, अश्रु मोती हार को बहन सवारती, दीर्घ आयु के लिए आरत उतारती, दीर्घ आयु के लिए आरत उतारती, दी दुआएं और राम राम लिख दिया, दी दुआएं और राम राम लिख दिया, धीरे वीर पूत को पैगाम लिख दिया, एक खत सिपाहियों का नाम लिख दिया। अगली पंक्तियां पूरे ग्रामवासियों की तरफ से। माँ बाबूजी का बड़ा मान यहाँ है, माँ बाबूजी का बड़ा मान यहाँ है, और किसी गांव की शान कहाँ है, और किसी गांव की ये शान कहाँ है। ग्रामवासियों ने तुझे याद किया है, ग्रामवासियों ने तुझे याद किया है, भू सपूत है तू ही कदमों में जहां है, भू सपूत है तू ही कदमों में जहां है। अंत में जो तेरे गमय सलाम लिख दिया, अंत में जो तेरे गमय सलाम लिख दिया, एक खत सिपाहियों के नाम लिख दिया, धीरे वीर पूत को पैगाम लिख दिया, धीरे वीर पूत को पैगाम लिख दिया। धन्यवाद। बहुत ही भावपूर्ण कविता आपकी नम्रता जी। और एक सैनिक के परिवार का दर्द, उसके प्रियजनों का दर्द, सब कुछ आपने एक कविता में बहुत अच्छे से पिरोया है। बहुत ही सुंदर रचना। धन्यवाद। अमित जी, आप कुछ कहेंगे इस रचना के बारे में? जी, सबसे पहले तो मैं आदरणीय श्री बच्चू लाल जी का स्वागत करता हूँ। वो अभी मंच पर मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, शायद उनके साथ कुछ तकनीकी समस्या है शायद जी। हाँ जी, तो देखते हैं वो वापस आ जाते हैं तो। और वापस आता हूँ मैं नम्रता जी पे। इन्होंने बहुत आत्मविश्वास के साथ अपनी कविता का वाचन किया है और मुझे बहुत खुशी होती है जब कवित्रियाँ मंचों पर मैं देखता हूँ। खासकर कवित्रियों से मुझे बहुत स्नेह रहता है और मैं चाहता हूँ कि सब कवित्रियाँ आगे बढ़ें और अपना नाम रोशन करें। तो मुझे नम्रता जी को सुन के बहुत आनंद आया। इन्होंने बहुत आत्मविश्वास के साथ एक सैनिक की जो जिंदगी होती है, मुझे खुद बहुत जुड़ाव है। मैंने बहुत कुछ लिखा है सैनिकों के ऊपर, तो मुझे उनकी जिंदगी से बहुत जुड़ाव है। उन पर उनके परिवार पर दया भी आती है और उनकी बहादुरी के लिए जोश भी मन में पैदा होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी कविता सुन। बहुत आप आगे बढ़े, बहुत आप आगे बढ़े, मेरी यही आपको शुभकामनाएं हैं। जी, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हुए मैं कविवर सरोज कंचन जी को बुलाना चाहूंगी कि वे मंच पर आएं और अपनी कविता से हम सभी को आनंदित करें। आपका स्वागत है मंच पर, आदरणीय सरोज कंचन जी। जी रुचिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये 73वां गणतंत्र दिवस विशेष लाइव कवि गोष्ठी में आज इस शानदार मंच काव्य फाउंडेशन पर आने का मुझे सुनहरा अवसर मिला है। तो सर्वप्रथम मैं इस मंच के संस्थापक, संचालक और इससे जुड़े सभी सदस्यों का अभिवादन करता हूं और मां शारदे को नमन करता हूं। मंच पर विराजमान सुशोभित सभी हमारे विद्वजनों का भी मैं अभिवादन करता हूं। तो जैसा कि आज का दिन बड़ा ही पावन और पवित्र है, तो
मैं अपनी रचना निवेदित करने से पहले 4 वाक्यों का एक मुक्तक रखना चाहता हूं, सुनिएगा। शान से नभ में लहराता, शान से नभ में लहराता ध्वज यह हिंदुस्तानी है। वीरों का अभिमान तिरंगा, शहीदों की कुर्बानी है सुनाती सरहदें गाथाएं, है सुनाती सरहदें गाथाएं। इतिहास हमें बतलाता है कि इसके एक एक धागे में पोशीदा एक कहानी है, इसके एक एक धागे में पोशीदा एक कहानी है। तो ऐसी ही एक कहानी को अपनी रचना में मैंने शब्दबद्ध करने की कोशिश की है। और गणतंत्रता दिवस का अवसर है, इस तिरंगे को देखकर एक शहीद की पत्नी अपने पति को याद करती है। तो मेरी इस रचना में मैंने उनकी भावनाओं को पिरोने का प्रयास किया है। निवेदित है मेरी यह रचना, जिसका शीर्षक है सरहद का चांद। आज दुल्हन की तरह लगती है मेरी धरती, आज दुल्हन की तरह लगती है मेरी धरती। बन के बिंदिया कोई शहीद दमकता होगा, तिरंगे की चमक लाई है खबर उसकी। मेरा चंदा कहीं सरहद पे चमकता होगा, तिरंगे की चमक लाई है खबर उसकी। मेरा चंदा कहीं सरहद पे चमकता होगा। करके वादा वो गया सीमा की रखवाली में, लौट कर आऊंगा अगले बरस दिवाली में। करके वादा वो गया सीमा की रखवाली में, लौट कर आऊंगा अगले बरस दिवाली में। उसके सांसों की हवा में है महकती खुशबू, बन के गुलाब वो कांटों में महकता होगा। तिरंगे की चमक लाई है खबर उसकी, मेरा चंदा कहीं सरहद पे चमकता होगा। तो देखिए, एक तो शहीद सर जो हुआ है उसका पति, उसको याद करती हैं, उन्हें अपनी भावनाओं को कुछ इस तरह से रखती हैं कि एक तो जो हमारे वीर सैनिक होते हैं वो सीमा की रखवाली करते हैं, वहां पर जो कठिन परिस्थितियां होती हैं उसमें वे कार्य करते हैं। साथ ही साथ ये जो लड़ाई है इसमें घर पर रह के उनकी पत्नी भी अपना साथ देती है, योगदान देती है। तो उसको भी मैंने लिखने का कोशिश किया है। जितने भी फूल खिले हैं जो आज गुलशन में, उतने अरमान जले हैं मेरे इस जीवन में। जितने भी फूल खिले हैं जो आज गुलशन में, उतने अरमान जले हैं मेरे इस जीवन में। उसकी आवाज सुनाती है कड़कती बिजली, सुन के दुश्मन का कलेजा भी दहलता होगा। तिरंगे की चमक लाई है खबर उसकी, मेरा चंदा कहीं सरहद पे चमकता होगा। देश की शान में बलिदान ये गवारा है, सींच कर आंसुओं से हमने घर संवारा है। देश की शान में बलिदान ये गवारा है, सींच कर आंसुओं से हमने घर संवारा है। बेटा पूछता है बार बार माँ बता दे तू,
मेरा पापा भी क्या मेरी तरह दिखता होगा। बेटा पूछता है बार बार, माँ बता दे तू, मेरा पापा भी क्या मेरी तरह दिखता होगा। तिरंगे की चमक लाई है खबर उसकी, मेरा चंदा कहीं सरहद पे चमकता होगा। मेरा चंदा कहीं सरहद पे चमकता होगा। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर, बहुत खूब। बहुत आभार सर। बहुत बढ़िया। रुचिका जी, आपके साथ दिक्कत आ रही है शायद, आपका माइक म्यूट है। बहुत बढ़िया गाया आपने सरोज जी, बहुत आनंद आया। और जो ये सैनिक के जीवन के बारे में जितना कहा जाए उतना कम होता है, उनके परिवार के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और मैं कई सैनिकों के परिवारों को जानता हूँ, उन्हें 2-2 साल हो जाते हैं, 2.5 साल हो जाते हैं, उनके बच्चे बस वीडियो कॉल पे ही देख के उनको बड़े हो जाते हैं। वो ये हमारे पापा है, उनकी माएँ उन्हें बस वीडियो कॉल पे ही दिखाती रहती हैं, ये पापा है, ये जल्दी से आएंगे, ये जल्दी से आएंगे, जल्दी से आएंगे। बच्चे तरसते रहते हैं, पापा जब आओगे हमारे लिए टॉय लेके आना। तो मैं जानता हूँ, बहुत करीब से मैंने परिवारों के जीवन को देखा है। सैनिकों के जीवन को तो मैं इतना नहीं देख पाया हूँ सरहद पे, मुझे इतना सौभाग्य नहीं मिला, पर उनके परिवारों के साथ मुझे बहुत दया भी आती है और उनको देख के हिम्मत भी मिलती है कि ये अपने बेटे के बिना, अपने पति के बिना, अपने पिता के बिना कैसे जीवन जीते हैं। हमारे पापा तो 5 बजे घर आते थे, 5 से 5:30 6 हो जाते थे, तो हमें चिंता हो जाती थी कि अरे पापा घर क्यों नहीं आए। और वो तो 2-2 साल 3-3 साल बिना अपने पिता के, बिना अपने पति के, उनकी पत्नियां करवा चौथ पे रखती हैं, उन्हें वीडियो कॉल पे देख के व्रत तोड़ती हैं। तो बहुत मुझे उनके लिए प्रेम होता है। और मतलब दया तो नहीं कहूंगा, ये तो उनकी बहादुरी है, तो पर एक करुणा का भाव तो आता ही है। आपने बहुत सुंदर गायन किया जी। मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। जी ईश्वर की अनुकंपा है कि मुझे भी सिखों के साथ कार्य करने का अवसर मिला है और मैं इन्हीं लोगों के साथ कार्य करता हूँ। मैं इनकी दिनचर्या का जीवन यापन देखता हूँ और बहुत करीब से, बल्कि मैं भी खुद उनके साथ अपने आप को महसूस करता हूँ। एक तरफ जहाँ देश की सेवा में वो लगे रहते हैं, उनकी सेवा करने का अवसर ईश्वर ने हमें प्रदान किया है और हम आज उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जी 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 जी। रुचिका जी वापस आ गई हैं और अब मंच में हाँ उन्हें जी। फिर से अब मंच उनकी तरफ ही मैं मोड़ता हूँ। आप अपना संचालन रखिए, कंटिन्यू कीजिए। जी, माफी चाहती हूँ, थोड़ा सा नेटवर्क में प्रॉब्लम थी, तो नहीं, ये तो सबके साथ हो मैं सकता थोड़ी है। देर के लिए यहाँ से गायब हो गई। मैंने संभाल लिया था आपका लेकिन काम, आप मैंने कर लिया था। तो जी, धन्यवाद आपका। अब आप अच्छा, अमित जी थोड़ा म्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। जी जी। तो सरोज जी की जो कविता थी उसकी तारीफ तो आपने कर ही दी है। 2 पंक्तियां कहूंगी मैं कि देशभक्तों के बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम। देशभक्तों के बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम। कोई पूछे कौन हो, कोई पूछे कौन हो, तो गर्व से कहेंगे भारतीय हैं हम। तो कविता तो निसंदेह बहुत ही सुंदर थी और एक सैनिक की व्यथा जिस कविता में कही जाए, सैनिक के शौर्य की गाथा जिस कविता में कही जाए, वो कविता अपने आप में ही बेहतरीन हो जाती है। तो आगे बढ़ते हुए हम अब चलेंगे दिव्या जी की ओर। दिव्या जी मंच पर आइए, स्वागत है आपका। और कृपया करके अपनी एक सुंदर सी रचना सुनाकर हम सबको आनंदित कीजिए। जी, सर्वप्रथम माता काली, माता शारदे को मेरा कोटि कोटि नमन। और काव्य फाउंडेशन के मंच को, काव्य फाउंडेशन की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे इस काव्य गोष्ठी का हिस्सा बनने का एक अवसर मिला। और आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की मेरी ओर से हार्दिक बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अभी जो कविता प्रस्तुत करने वाली हूँ आप सभी के समक्ष, वो भी जो हमारे शहीद हैं उनकी याद में है।
लौ शहीदों की कुर्बानियों का अमर ज्योति जलता रहे। लौ शहीदों की कुर्बानियों का अमर ज्योति जलता रहे। वतन पर मिटने वालों के लिए हर बरस यूं ही मेला लगता रहे। लौ शहीदों की कुर्बानियों का अमर ज्योति जलता रहे। मशक्कत से मिली है आजादी, मशक्कत से मिली है आजादी। लाखों सपूतों की कुर्बानियों से हंसते हंसते माताएं बहनें, हंसते हंसते माताएं बहनें अपना सिंदूर है मिटाते रहे। लौ शहीदों की कुर्बानियों का अमर ज्योति जलता रहे। हमें कायम रखनी है आजादी, हमें कायम रखनी है आजादी। चाहे कोई कीमत चुकानी पड़े, हमें कायम रखनी है आजादी। चाहे कोई कीमत चुकानी पड़े। गलवान हो या सरहदों पर, गलवान हो या सरहदों पर, चाहे दुश्मन की गर्दन तोड़ना पड़े। लौ शहीदों की कुर्बानियों का अमर ज्योति जलता रहे। बस एक पैगाम देश के नाम, बस एक पैगाम देश के नाम अब हमारे लिए है। बस एक पैगाम देश के नाम अब हमारे लिए है। अगर फौज में ना जा सके तो, अगर फौज में ना जा सके तो जीते जी वतन पर जा लुटाते रहे। लौ शहीदों की कुर्बानियों का अमर ज्योति जलता रहे। वतन पर मिटने वालों के लिए हर बरस यूं ही मेला लगता रहे। लौ शहीदों की कुर्बानियों का। धन्यवाद। बहुत अच्छे दिव्या जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कविता पढ़ी आपने। और जो कविता प्रस्तुत करने का जो आपका तरीका था वह बहुत ही अच्छा था। कविता की रौनक में चार चांद लग गए। बहुत सुंदर। धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए अमित जी, अमित जी की ओर रुख करूंगी मैं कि अमित जी भी अपनी कोई रचना हमें जरूर सुनाए। जी जी जी, धन्यवाद रुचिका जी। सबसे पहले मैं दिव्या जी को बहुत प्रशंसा करना चाहूंगा। इन्होंने बहुत मंझे हुए तरीके से अपना काव्य पाठ किया। आपका भविष्य उज्जवल है। और मैं सबसे पहले सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और बच्चू लाल जी के साथ आज दिक्कत हो रही है, नेटवर्क इशू हो रहा है उनके साथ। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ कोचिंग में। तो सबसे बड़ी उनके साथ आजकल ये दिक्कत है कि आजकल के बच्चे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में अंतर ही नहीं समझते हैं। मतलब उन्हें यही नहीं पता है गणतंत्र दिवस क्या होता है, स्वतंत्रता दिवस क्या होता है। उन्हें ये नहीं पता है, इसमें अंतर नहीं पता है। मैं ऐसे पूछ लेता हूँ तो वो बताते हैं सर आजादी मिली थी। मैंने कहा अगर गणतंत्र दिवस के दिन आजादी मिली थी तो स्वतंत्रता दिवस के लिए दिन क्या हुआ था? सर उस दिन भी आजादी मिली थी। मैंने कहा दो बार आजादी मिली थी कि हाँ, एक बार अंग्रेजों से मिली थी, एक बार वो मुस्लिम शासकों के। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तुम्हें स्कूल में पढ़ाते क्या है? कि सर बस ऐसे ही पढ़ाते हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं होता स्कूल में। अच्छे भी स्कूल हैं, अच्छे स्कूल में अच्छा पढ़ाया जाता है, पर गणतंत्र दिवस का अलग महत्व है, स्वतंत्रता दिवस का अलग महत्व है। तो मुझे बच्चों के ज्ञान पर आजकल हैरानी भी होती है और हंसी भी आती है। अगर आजकल स्कूलों में अच्छा पढ़ाया जाए, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल भी हैं, मैं ये नहीं कहता सारे खराब हैं, तो हम जैसे कोचिंग वालों का क्या काम?
हम कोचिंग वाले तो तभी अपना करते हैं काम जब बच्चों को अतिरिक्त शिक्षा की जरूरत होती है। तो फिर मैंने उनको बताया कि भैया ये स्वतंत्रता दिवस का ये महत्व है और गणतंत्र दिवस का ये महत्व है। तो उसी समय मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैं गणतंत्र दिवस पर कविता लिखूं, छोटी सी, बहुत बड़ी नहीं है, 8-10 लाइनों की है। सुनिएगा। आओ सब देशवासी गणतंत्र दिवस मनाएं। इसे मैंने बच्चों के लिहाज से लिखे, उनको समझाने के लिए। उनको बस ये पता है 26 जनवरी को राजपथ पे झांकियां निकलती हैं, परेड होती है। आओ सब देशवासी गणतंत्र दिवस मनाएं, सब अपने स्थान पर आओ तिरंगा फहराएं। आओ सब देशवासी गणतंत्र दिवस मनाएं, सब अपने स्थान पर आओ तिरंगा फहराएं। जिस दिन देश का संविधान लागू हुआ था तब देश सही अर्थ में आत्मनिर्भर हुआ था। बच्चों को यही नहीं पता है कि संविधान क्या है, संविधान के क्या क्या महत्व है। ये है, तब उनको बताया मैंने, पूरा हिस्ट्री समझाई कि बेटा 1950 में ऐसे ऐसे संविधान लागू होता है, जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसी तरह से कंपनी के होते हैं, हर इंस्टीट्यूट के होते हैं, उसी तरह देश का संविधान हुआ। तब उनको समझ में आया अच्छा ये चीज है। जिस दिन देश का संविधान लागू हुआ था तब देश सही अर्थ में आत्मनिर्भर हुआ था। अपने देश के सम्मान और गौरव पर इठलाएं, सारे संसार को अपने भारत की शान दिखाएं। हर वर्ष इस दिन राजपथ पर कार्यक्रम है होते, हर वर्ष इस दिन राजपथ पर कार्यक्रम है होते, सभी इस कार्यक्रम को देखने को तत्पर होते। देश के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और विभाग, देश के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और विभाग अपनी अपनी झांकियां लेकर देते इसमें भाग। राजपथ पर तीनों सेनाओं का रूप सजे न्यारा, राजपथ पर तीनों सेनाओं का रूप सजे न्यारा, हर देशवासी कह उठे सबसे प्यारा देश हमारा, हर देशवासी कह उठे सबसे प्यारा देश हमारा। मैंने जब ये कविता बच्चों को बताई, बहुत सरल भाषा में, कोई इसमें बड़ा हिंदी का मैंने कठिन शब्द यूज नहीं किया, तब उनको समझ में आया हाँ सर ये चीज होती है। तब वो खुश हुए। थोड़ा उनको सरल शब्दों में समझाया जाए ना, तब उनको समझ में आता है। पता नहीं स्कूलों में शायद कठिन शब्द में पाठ्यक्रम के हिसाब से पढ़ाया जाता होगा, तो उनको समझ में आया कि हाँ जी सर ये महत्व होता है उनका। तब मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ जी रुचिका जी आप। बहुत बढ़िया, आपने संविधान और गणतंत्र दिवस के बारे में आपने सब कुछ सबको समझा दिया। धन्यवाद। बहुत अच्छा लिखा आपने। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम चलते हैं हमारे आदरणीय महोदय की ओर। सर स्वागत है आपका मंच पर। आज सर के नेटवर्क में बहुत ज्यादा समस्या हो रही है शायद। हर्ष का विषय ये कि हमारे सरोज जी ने जिस लय में, जिस धुन में रचना का पाठ किया, तो अब तो सभी हमारे जैसे वृद्ध की रचना तो फीकी ही नजर आती है, फिर भी क्योंकि ये दिवस बड़ी कुर्बानी के बाद मिला है। आजादी कुर्बानी, कितने हजारों शहीद हुए, बेटियों का सुहाग छिन गया, माओ की गोद छिन गई, बहनों का भाई छिन गया, तब कहीं जाकर के हम ये स्वतंत्रता के वातावरण में सांस लेने में सक्षम हुए। तो एक ऐसी शहीद की थोड़ा लंबी रचना जरूर है, मैं जल्दी पढ़ने का प्रयास करूंगा, क्योंकि उसका सन 1962 की बात है, जब चीन से युद्ध हो रहा था, नूरांग घाटी पर युद्ध चल रहा है, और एक जसवंत सिंह रावत उत्तराखंड का बालक हाल ही में भर्ती होता है 17 वर्ष की उम्र में, 1 वर्ष की ट्रेनिंग पूरी करता है, राइफलमैन के रूप में उसकी भर्ती होती है, और उसको सीमा पर उसे तैनात कर दिया जाता है चौकी पर पहरेदारी के लिए। और प्रथम बार ही 1 साल के अंदर ही उसे जो सामना करना पड़ता है, तो उसका चित्रण मैंने किया है। वो उसी के कारण आपका
अरुणाचल प्रदेश बच गया, नहीं तो अरुणाचल प्रदेश चला गया था चीन में। तो उसके बारे में इसकी जीवनी की वृतांत ही है। वीर बड़ा निर्भीक धीर छत्राणी माँ का जाया था, वह वीर बड़ा निर्भीक धीर छत्राणी माँ का जाया था, करे सामना दुश्मन का बचपन से हृदय समाया था। यदि काल करे हुंकार सामने किंचित भी परवाह नहीं, यदि काल करे हुंकार सामने किंचित भी परवाह नहीं, और दुगनी ताकत का जोर लगा दुश्मन का करा सफाया था। यह मातृभूमि अवतारों की वीरों ने आकर जन्म लिए, संकटकालीन परिस्थिति में आज जननी का उद्धार किए। वह मनुष्य नहीं अवतारी था, वह मनुष्य नहीं अवतारी था, सैनिक बन अवतरित हुआ और राइफल मैन बना सेना में 17 वर्ष की उम्र लिए। ट्रेनिंग लेकर रंग रूट बना, इसी बीच छिड़ गया समर। नूरा नांग अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना कर रही गदर, कठिन परीक्षा के पल में खूंखार बना जसवंत सिंह। कठिन परीक्षा के पल में खूंखार बना जसवंत सिंह, नूरा नांग युद्ध में कूदा वह काल रूप रणवीर समर। आगे देखिए, सेना की रणनीति बनी, सेना दल वापसी फरमान सुनाया। क्या हुआ, टुकड़ी छोटी थी और ये देख लिया कमान से कि यहाँ पर जो हमारे सैनिक मारे जाएंगे, तो उन्होंने टुकड़ी को वापसी का फरमान सुना दिया। पूरी टुकड़ी वापस आ गई, लेकिन 3 लोग वहां पर डटे रहे। उनमें जिसका नेतृत्व किया जसवंत सिंह रावत ने, उसका चित्रण उस समय क्या स्थिति बनती है, ये पूरा साक्षात चित्रण है, कोई कपोल कल्पना नहीं है। युद्ध क्षेत्र वापसी फैसला, सेना की रणनीति बनी, सेना दल वापसी फरमान सुनाया, और युद्ध क्षेत्र वापसी फैसला, जसवंत सिंह रास नहीं आया। गोसाई त्रिलोक सिंह जसवंत डट गए चौकी पर। एक तो गोपाल गोसाई नाम का सैनिक था, एक त्रिलोक सिंह था और जसवंत सिंह। तो गोपाल गोसाई त्रिलोक सिंह जसवंत डट गए चौकी पर, हुंकार भरी तीनों ने मिल चीनी दल का किया सफाया। अकेले आदमी ने 300 चीनी सैनिक मारे थे। हथियार छीन कर ले आए, हथियार वहां से हथियार भी ले आए, मशीन गन लेकर के आ गए थे। हथियार छीन कर ले आए पर अपनों तक पहुंच नहीं पाए, और हमलावर की चपेट आकर प्रिय साथी योद्धा प्राण गंवाए। दोनों चले गए, सिर्फ जसवंत सिंह अकेला रह गया। अदम्य साहसी जसवंत सिंह तनिक नहीं भी घबराए, और 3 जगह हथियार लगा रण कौशल अपना दिखलाए। उन्होंने क्या किया, अलग अलग 3 जगह हथियार लगा दिए। छीन के तो ले आए थे, तो कभी वहां जा करके फायरिंग कर दें, कभी दूसरी पे, कभी तीसरी पे। तो ऐसा लगा दुश्मनों को जैसे जान कितनी फौज इनके हमको घेरे हुए। देखो कितना उस नए बालक की कितना दिमाग ने और साथ ने हिम्मत ने काम दिया कि हमला। अदम्य साहसी जसवंत सिंह तनिक नहीं घबराए, 3 जगह हथियार लगा रण कौशल अपना दिखलाए। साथ ही साथ नहीं थे पर वीरा द्वय चंडी बन कर आई। 2 लड़कियां जो है अरुणाचल की, उन्होंने साथ दिया। आप देखिए, अदम्य 3 जगह हथियार लगा रण कौशल अपना दिखलाए, साथ ही साथ नहीं थे पर वीरा द्वय चंडी बनाई, और सैला नूरा अरुणाचल की माँ की लाज बचाने आई। 2 नाम थे, सैला और नूरा, सैला और नूरा। 3 मोर्चों से कर रहा प्रहार चीनी सेना से हुई लड़ाई, और 300 दुश्मन मार गिरा। 72 घंटे चली लड़ाई, 72 घंटे युद्ध हुआ है। 300 दुश्मन मार गिराए, 72 घंटे चली लड़ाई, और घायल शेर दहाड़ रहा वीरांगना रण क्षेत्र काम आई। दोनों बेचारी वो भी चली गई। घायल शेर दहाड़ रहा वीरांगना रण क्षेत्र काम आई, और चहु और घिर गया दुश्मन से खुद ने खुद ही गोली खाई। जब उसने देख लिया अब कोई चारा नहीं है, स्वयं ही चंद्रशेखर आजाद के तरह अपनी गोली मार करके और वह अपने वीरगति को प्राप्त हुआ। पहुंची सहयोगी भारतीय फौज दुश्मन सेना लौट गई। अब इसमें एड पहुंच गया इधर से, पहुंची सहयोगी भारतीय फौज दुश्मन सेना लौट गई। इस तरह बच गया अरुणाचल, जसवंत सिंह की जीत हुई। चौकी पर पहरा देता था और अब भी पहरा देता है। जब शहीद हो गया उसके बाद ही उस चौकी पर जहाँ उसका पहरा था, रात को बराबर पहरा देता था। अगर कोई भी सैनिक वहां झपकी में लेता तो एक तमाचा लगता था उसको जोर का। और उनको जब उसकी रिटायरमेंट की उम्र, अभी 5 साल ही रिटायर हुए,
उनको बराबर कैप्टन की उपाधि दी गई और पूरी तनख्वाह उनके घर भेजी जाती थी। वर्ष में उनको छुट्टियां मनाने के लिए 2 सैनिक साथ जाते और घर पर रह के आते। और यहाँ पर उनके लिए 4 सैनिक लगते, उनके जूतों की सफाई करना, उनको नाश्ता कराना, उनको उनकी समाधि स्थल पर, यानी वो जीवंत व्यक्ति जो मरने के बाद भी पहरा देते रहे। तो ये देखिए आप, चौकी पर पहरा देता था और अब भी पहरा देता है। फौज में वीरों का नायक अद्वितीय शक्ति बरता है। पूजित पूज्य जसवंत सिंह रावत बाबा कहलाता है। बाबा का नाम से मशहूर है आज भी। पूजित पूज्य जसवंत सिंह रावत बाबा कहलाता है और जन जन के सपनों में आकर रक्षा सूत्र बतलाता है। धन्य धन्य है अरुणाचल और धन्य नूरांग की घाटी। धन्य धन्य है अरुणाचल, धन्य नूरांग की घाटी और जसवंतगढ़ नाम से ख्याति हुई वीर शहीदों की माटी। उस जगह का नाम ही जसवंतगढ़ रख दिया है। अमर हुई गढ़वाल राइफल, अमर हुए तेरे साथी। अमर हुई गढ़वाल राइफल, अमर हुए तेरे साथी। और उत्तरांचल उत्तरांचल रावत सिंहों की फौजी बनने की परिपाटी। उत्तरांचल में हर घर रावत क्षत्रिय है और हर घर में एक एक आदमी जो है मिलिट्री में कम से कम। तो धन्य धन्य है अरुणाचल, धन्य नूरांग की घाटी, जसवंतगढ़ नाम से ख्यात हुई वीर शहीदों की माटी। अमर हुई गढ़वाल राइफल्स, अमर हुए तेरे साथी। उत्तरांचल रावत सिंहों की फौजी बनने की परिपाटी और जसवंतगढ़ वार मेमोरियल में बाबा शहीद विराजत हैं। वार मेमोरियल बन गया है वहां पर पहाड़ पर। जसवंत सिंह वार मेमोरियल में बाबा शहीद विराजत हैं और सेवाधारी सेवा करते सैलानी आधोंक लगावत हैं। महावीर चक्र से सम्मानित कैप्टन पद पर शोभित हैं और सेवा निवृत्त हो चुके शहीद दीक्षित नतमस्तक होवत हैं। दीक्षित नतमस्तक होवत हैं, दीक्षित नतमस्तक। शहीदों को नमन। और आज का दिन शहीदों के नमन का ही दिवस है और उसी उपलक्ष्य में हमने एक अमर शहीद की पूरी गाथा का वर्णन किया। समय जरूर लगा, क्षमा करें। सर, ऐसी कविता सुनने के लिए तो चाहे कितना भी समय लग जाए वो कम ही लगता है। बहुत सुंदर रचना आपकी और इतनी अच्छी जानकारी दी आपने। और उस समय का जो चित्रण था बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि एकदम सजीव हो उठा है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत सुंदर। आभार आपका इतनी सुंदर रचना हमें सुनाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हुए हम सरोज कंचन जी का रुख करेंगे। सरोज जी एक बार फिर से मंच पर आए और अपनी एक और रचना हमें जरूर सुनाएं। जी धन्यवाद। जी रुचिका जी, बहुत धन्यवाद। और सर ने अभी बहुत अच्छा सुनाया, बहुत बढ़िया रचना थी। और सही बात है, अभी भी बाबा हरभजन के नाम से वहाँ पर मंदिर है और अभी उनको पेंशन दी जाती है बहुत दिनों तक। तो अभी रिटायरमेंट 4-5 साल पहले हुआ है, ये सही बताया सर। तो बड़ा अच्छा लगा, इनकी रचना में इन्होंने सब कुछ एक साथ समेकित रूप से वर्णन कर दिया। बहुत बहुत ही सुंदर रचना थी। जी जी। तो मैं शुरू करूं इससे पहले मैं एक बात याद आ गई कि कहीं भगत सिंह अपनी डायरी में लिखते हैं, शहीद अमर शहीद भगत सिंह जी लिखते हैं कि इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरी जज्बातों से, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरी जज्बातों से, इश्क भी लिखता हूं तो इनकलाब लिख जाता है। और भारत के ऐसे वीर सपूतों, बलिदानियों और अमर शहीदों को मैं नमन करता हूं। और अपनी दूसरी रचना निवेदित करने से पहले 4 वाक्यों का एक मुक्तक आपके समक्ष रखता हूं। खुद को खोकर वतन की आबरू तुमने बचाया है, शहादत देकर अपनी इस देहरी को पावन धाम बनाया है। नमन है लाल ए मेरे, नमन है लाल ए मेरे, आज तिरंगे में तू आया है। नमन है लाल ए मेरे, आज तिरंगे में तू आया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दूसरी रचना जिसका शीर्षक है दीवाने आजादी के। इसमें मैंने कोशिश की है कि सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, चंद्रशेखर सभी का वर्णन हो जाए। उबला रुधिर बहा नस नस में,
उबला रुधिर बहा नस नस में, देख कर गुलामी, देख कर गुलामी, सर पे बांध कफन आजादी के दीवाने चल दिए। भारत माता का कर्ज वो चुकाने चल दिए। सर पे बांध कफन आजादी के दीवाने चल दिए। दिल में जोश आजादी का था, आंखों में अंगारे थे, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह भारत माँ के प्यारे थे। सीना था फौलादी उनका, इनकलाब का नारा था, जुल्म सितम अंग्रेजों का उनको नहीं गवारा था। कसम उठाए गोरों को समंदर पार भगाने की, प्राणों की आहुति देकर आजादी दिलवाने की। पहन के पगड़ी सुर्ख शीस पर, पहन के पगड़ी सुर्ख शीर्ष पर, आंखें हुई गुलाबी, आंखें हुई गुलाबी। माता का लेकर आशीष वो शीश कटाने चल दिए। माता का लेकर आशीष शीश कटाने चल दिए। सर पे बांध कफन आजादी के दीवाने चल दिए। जालियांवाला बाग में डायर ने गोली चलवाई थी, निहत्थे निर्दोष जनों पर तनिक तरस न आई थी। हथगोला लेकर हाथों में असेंबली पर वार किया, दसों दिशा 10 गांवों ने फिर भगत सिंह जयकार किया। दसों दिशा 10 गांवों ने फिर भगत सिंह जयकार किया। 20 बरस का भगत खड़ा था, होठों पर मुस्कान लिए। 20 बरस का भगत खड़ा था, होठों पर मुस्कान लिए। सेना की टुकड़ियां पहुंची, अपना तीर कमान लिए। गिरफ्तार हुए दुश्मन की, फिर भी एक न मानी। गिरफ्तार हुए दुश्मन की, फिर भी एक न मानी। औरों को सबक सिखाने वीर मस्ताने चल दिए। सर पे बांध कफन आजादी के दीवाने चल दिए। भारत माता का कर्ज वो चुकाने चल दिए। अंतिम छंद देखिएगा। सैंडलर्स की असेंबली पर हमला बोला, मिली सजाए मौत भगत तनिक नहीं फिर भी डोला। पहन बसंती चोला तन पर, अलबेले का मन झूमा। पहन बसंती चोला तन पर, अलबेले का मन झूमा। भारत माँ भी तड़प उठी जब फांसी का फंदा चूमा। भारत माँ भी तड़प उठी जब फांसी का फंदा चूमा। लहू से वीरों ने सींचा है आजादी के फसलों को। लहू से वीरों ने सींचा है आजादी के फसलों को। याद रखो कुर्बानी उनकी, भूलो छोटी मंजिलों को। हंसते हंसते फांसी चढ़ गए, हंसते हंसते फांसी चढ़ गए भगत वीर बलिदानी। झूमते गाते गाते, झूमते गाते वो जय हिंद के तराने चल दिए। सर पे बांध कफन आजादी के दीवाने चल दिए। भारत माता का कर्ज वो चुकाने चल दिए। सर पे बांध कफन आजादी के दीवाने चल दिए। भारत माता का कर्ज वो चुकाने चल दिए।
धन्यवाद जी। बहुत बढ़िया सरोज जी। अमित जी कहिए कुछ सरोज जी की कविता के बारे में। मैं क्या कहूँ, मैं खो गया था इनकी कविता सुन के। मतलब रगों में जोश भर जाता है ऐसी कविता सुन के, इतना आनंद आता है, आंखों में पानी आ जाता है, रगों में जोश भर जाता है। और मैं कहता हूँ कि ऐसी कविताएं सबको सुननी चाहिए और सबको इतिहास के बारे में पता होना चाहिए कि कितने कितने बलिदान हम लोगों ने दिए हैं और उसका सम्मान करना चाहिए। और आजकल के बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं रहता है कि क्या हुआ था हमारे इतिहास में, कैसे मिली थी आजादी। और आजकल के नेताओं को भी मैं कहता हूँ उनको शर्म नहीं आती है जो इतनी राजनीति करते हैं। उसका जो हमारे सैनिकों ने, हमारे इतने क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया है, उसका सम्मान करना चाहिए। मैं सरोज जी का तो मैं क्या कहूँ इनके बारे में, ये मेरे समकक्ष है। इनकी तो मैं जितनी प्रशंसा करूं अब कम है। इतना अच्छा ये वाचन करते हैं, कई मंचों पे मैंने इनको सुना है और बहुत ये सम्मान पा रहे हैं दूसरे मंचों पे भी, और हमारे मंच पे आए हैं, हमारा मंच इनसे सुशोभित हुआ है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सरोज जी का। इन्होंने बहुत अच्छी कविता पढ़ी है, जो सच में जोश भर गया है। और भारतवासी होने पे हमें बहुत गर्व होना चाहिए, और मुझे तो बहुत गर्व है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी सुंदर मेरी प्रशंसा की और मैं तो अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं। निश्चित रूप से आपकी और हमारे श्रोतागण जो भी जुड़े हुए हैं बाद में जुड़ के देखेंगे, उन सबों की टिप्पणियों से मैं ऊर्जान्वित होता हूँ और यही ऊर्जा जो है हमारी कलम को भी ऊर्जान्वित करती है। तो मैं कुछ अपनी भावनाओं को शब्दों में उतार पाता हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। जी रुचिका जी। जी जी मंच आपको। आभार आप दोनों का ही, अमित जी और सरोज कंचन जी दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए कृपया। जी चलिए आगे बढ़ते हैं और अब चलेंगे दिव्या जी की ओर। दिव्या जी आपको एक बार फिर से मंच पर आपका पुनः स्वागत है। बहुत धन्यवाद मैम। सर्वप्रथम सरोज सर की कविता के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है इस मंच में आकर, और बहुत उम्दा, बहुत बेहतरीन तरीके से सर ने कविता पाठ किया अभी। और रुचिका मैम बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने सम्मिलित किया इस काव्य गोष्ठी में। मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, मंच को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ पर, मैं सीख रही हूँ अभी। और मेरी अगली कविता जो है वो मैं अपने देश को समर्पित करती हूँ। दिव्या एक बात कहना चाहूंगी कि सीखता भी वही है जिसमें सीखने की काबिलियत होती है। हर मनुष्य नहीं सीख पाता है। अगर आप यहाँ से कुछ अच्छा सीख रहे हो, आप हम जैसे लोगों से अगर कुछ सीख पा रहे हो या अपने समकक्ष कवियों से कुछ सीख पा रहे हो, तो आप ये समझो कि आपके भीतर वो योग्यता है कि आप उन अच्छी चीजों को ग्रहण कर पा रहे हो। तो आप अपने अंदर भी, अपने ऊपर भी विश्वास रखो कि आपके अंदर भी कुछ अच्छा है। तो इसी तरह आप आगे बढ़ते रहो। मेरी और मंच की शुभकामनाएं, हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप निश्चित ही तरक्की करेंगी। रुचिका जी मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, आपकी बात पे ही कहना चाहता हूँ। और दिव्या जी ने जो कहा मैं सीख रही हूँ, आप तो अभी बहुत अल्पायु में सीख रही हैं, हम तो इतने बड़े हो गए। और मैं किसी भी मंच पर जाता हूँ, मैं कहता हूँ मैं तो सबसे जूनियर हूँ। मैं भले ही इस मंच का अध्यक्ष बन गया हूँ या मैं मुझे सब ये सम्मान देने लगे हैं, मैं किसी मंच पे जाता हूँ मैं सबसे कहता हूँ मैं सबसे जूनियर हूँ। तो सब कविता कहती है आपने तो हमें बूढ़ी बना दिया। मैंने कहा नहीं, सीनियर जूनियर में उम्र का कोई लेना देना नहीं होता है। मैं अभी सीख रहा हूँ और मैं तो 10 साल बाद भी मैं बहुत विनम्र रहता हूँ। मैं ये नहीं कहता मुझे सब कुछ आता है या मैं बचपन से कवि बनना चाहता था मैं या बहुत बड़ा कवि हूँ, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कभी भी। मैं तो लॉकडाउन में मैंने लिखना शुरू किया, बल्कि सरोज जी को ज्यादा नॉलेज होगी मुझसे। तो मैंने तो लॉकडाउन में लिखना शुरू किया। जो भी अब सम्मान पाता हूँ, इसमें पाता हूँ, वो तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि सब कवित्रियां कवि मुझे सम्मान दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं। पर जो आपने कहा सीख रही हूँ, ये तो हम भी सीख रहे हैं अभी, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है।
तो इसी शुभकामनाओं के साथ अपनी कविता शुरू कीजिए आप। चलिए दिव्या जी। ठीक है, मेरी अगली कविता जो मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो मेरे देश और मेरे देशवासियों को समर्पित है। मेरे देश की क्या बात कहूँ, मेरे देश की क्या बात कहूँ, जहाँ हर बंदा आजाद है। सशक्त है नारियां, सशक्त है नारियां, भाईचारे का संवाद है नदियां पर्वत, है खेत खलिहान, है नदियां पर्वत, है खेत खलिहान, समंदर तट व रेगिस्तान, सैर करूं चाहे किसी दिशा, बस मन को भाए प्यारा हिंदुस्तान, बस मन को भाए प्यारा हिंदुस्तान। हर धर्म की चुनरियां लहराए यहाँ, हर धर्म की चुनरिया लहराए यहाँ, हम मिलकर तिरंगा फहराए यहाँ। आदर प्रेम से गुनगुनाए कव्वाली व भजन, आदर प्रेम से गुनगुनाए कव्वाली व भजन, किसी जन्नत से कम नहीं है मेरा प्यारा वतन, किसी जन्नत से कम नहीं है मेरा प्यारा वतन। खुशियों का आंगन कहूँ, खुशियों का आंगन कहूँ या कहूँ प्यार का चमन, खुशियों का आंगन कहूँ या कहूँ प्यार का चमन, इस वतन पर निसार दूं अपना तन मन और जिस्म जान। धान की बाली लहलहाते, धान की बाली लहलहाते, राष्ट्रभक्ति के तरन्नुम संग पवन सरसराते। केसरिया का ताज है, केसरिया का ताज है, हरियाली बेहिसाब है, केसरिया का ताज है बेहिसाब है, शांत श्वेत रंग एहसास है, शांत श्वेत रंग एहसास है, तिरंगा मेरे देश का पोशाक है। इंद्रधनुष के 7 रंगों सी है, इंद्रधनुष के 7 रंगों सी है, यहाँ भिन्न भिन्न बोली, इंद्रधनुष के 7 रंगों सी है, यहाँ भिन्न भिन्न बोली, हर्षोल्लास से मिलकर मनाते हैं हम लोहड़ी, होली और ईद दिवाली। हम भारतीय एकजुटता की मिसाल हैं, हम भारतीय एकजुटता की मिसाल हैं, हमारी संस्कृति सभ्यता बेमिसाल है, हमारी संस्कृति सभ्यता बेमिसाल है। चाहता है मेरा मन, चाहता है मेरा मन कि जब भी लूं जन्म, चाहता है मेरा मन कि जब भी लूं जन्म, हिंदुस्तान में ही हो मेरा नामकरण, हिंदुस्तान में ही हो मेरा नामकरण। मेरे भारत देश को है मेरा कोटि कोटि नमन, मेरे भारत देश को है मेरा कोटि कोटि नमन। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता आपकी, और आपकी ख्वाहिश, आपकी जो चाहत है बहुत ही अच्छी है कि जब भी जन्म लूं भारतवर्ष में ही नामकरण हो। बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हुए नम्रता जी की ओर चलूंगी मैं। नम्रता जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी जी रेणुका जी। जी आप मेरा नाम बार बार गलत ले देती हैं। चलिए कोई बात नहीं, नाम में क्या रखा है। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, दिव्या जी की कविता सुनी आपने अभी, कुछ कहना चाहेंगी आप? बहुत प्यारी, बहुत सारगर्भित और ज्ञान से परिपूर्ण थी इनकी कविता, और वास्तव में बहुत ध्यान से सुनी हमने ये, हमें लगा कि बहुत अच्छा लिखा है, इनकी कलम से जो उद्गार हुआ है बहुत शानदार, नमन है। आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया। तो हाँ जी, आवाज आ रही है। अब हम आपसे भी निवेदन करेंगे कि आप भी अपनी एक और रचना सुनने का हमें अवसर दें। आज का जो टॉपिक था, एक संदेश देश के नाम, तो उसी पर कुछ चंद पंक्तियां अपनी भावनाओं को मैं प्रस्तुत करती हूँ। संदेश मेरा देश के एक नाम साथियों, संदेश मेरा देश के एक नाम साथियों, बिगड़े बनाओ आज सारे काम साथियों, बिगड़े बनाओ आज सारे काम साथियों। कीचड़ में कमल खिल के ही नवाब हो गया, कीचड़ में कमल खिल के ही नवाब हो गया, सूलों से सुमन मिल के ही गुलाब हो गया, सूलों से सुमन मिल के ही गुलाब हो गया।
अब्दुल का गूढ़ ज्ञान लाजवाब साथियों, अब्दुल का गूढ़ ज्ञान लाजवाब हो गया, विवेकानंद होना भी एक ख्वाब हो गया, विवेकानंद होना भी एक ख्वाब हो गया। परोपकारी मन ही है ब्रज धाम साथियों, परोपकारी मन ही है ब्रज धाम साथियों, बिगड़े बनाओ आज सारे काम साथियों, संदेश मेरा देश के एक नाम साथियों। देश के बच्चों के लिए एक मुक्ता किसी गीत के माध्यम से कहना चाहूंगी। संतान नशा मुक्त हो, संतान नशा मुक्त तो होना ही चाहिए, चरित्र सुत सुता को भी खोना न चाहिए, चरित्र सुत सुता को भी खोना न चाहिए, गरिमा वाले ख्वाब तो होना ही चाहिए, बनो श्रेष्ठ नागरिक हो गरिमा वाले ख्वाब, गरिमा वाले ख्वाब तो होना ही चाहिए, गौरव बढ़ेगा कीजिए व्यायाम साथियों, गौरव बढ़ेगा कीजिए व्यायाम साथियों, बिगड़े बनाओ आज सारे काम साथियों, संदेश मेरा देश के एक नाम साथियों। अब देश की धर्मनिरपेक्ष नीति पर मेरा एक मुक्तक है। हिंदू भी सिख भी और मुसलमान भी यहाँ, हिंदू भी सिख भी और मुसलमान भी यहाँ, पूजा भी है अरदास भी अजान भी यहाँ, पूजा भी है अरदास भी अजान भी यहाँ, विभिन्नता में एकता इस देश की पहचान, कण कण का यहाँ मान है सम्मान भी यहाँ, कण कण का यहाँ मान है सम्मान भी यहाँ, सतकाल भी रहमान भी इकराम साथियों, सतकाल भी रहमान भी इकराम साथियों, बिगड़े बनाओ आज सारे काम साथियों, संदेश मेरा देश के एक नाम साथियों, संदेश मेरा देश के एक नाम साथियों। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा संदेश दिया नम्रता जी आपने अपनी रचना में, और इन्हीं से मिलती जुलती कुछ लाइनें हैं मेरी जो मैं कहना चाहूंगी। ये नफरत बुरी है ना पालो इसे, ये नफरत बुरी है ना पालो इसे, दिलों में जो नफरत है निकालो उसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये हम सबका वतन है बचा लो इसे। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आपकी कविता की बहुत प्रशंसा करूंगी। बहुत ही अच्छा संदेश दिया आपने अपनी कविता में कि जो भेदभाव है, ये जो नफरत है, इसे हम सबको मिटाना चाहिए और एक देश में एक होकर एकता के साथ रहना चाहिए। बहुत ही सुंदर। तो चलिए अमित जी की ओर चलते हैं हम अब। रुचिका जी, पहले मैं चाह रहा था कि मेरी आपसे विनती है, अगर आपके पास कोई कविता हो इस समय देशभक्ति की या कोई वैसे भी, तो कृपया आप अपनी कविता का वाचन कीजिए। आपको सुनने का हम सबका बहुत मन है, तो मैं चाहता था कि आप कुछ सुनाएं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जैसा कि हमारा आज का विषय है। जी 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 जी, तो जैसा कि हमारा आज का विषय है एक पैगाम देश का नाम। अमित जी आप म्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को। तो इसी श्रृंखला में इसी विषय पर मेरी एक कविता है, कुछ लाइनें हैं जो मैं कहना चाहूंगी। काश कि अंत हो जाए इन बिगड़े हालातों का, काश कि अंत हो जाए इन बिगड़े हालातों का, मिट जाए निशान इन जलते अंगारों का, हो जाए उदित एक नई सुबह मेरे चमन में, हो जाए उदित एक नई सुबह मेरे चमन में, हो प्रफुल्लित शांति सुमन मेरे तुम्हारे हम सब के मन में। वैर द्वेष भावना का अंत हो जाए, वैर द्वेष भावना का अंत हो जाए, हम एक थे चलो अब फिर से एक हो जाएं, हम एक थे चलो अब फिर से एक हो जाएं। ए इंसान तू इंसान ही रहे,
ए इंसान तू इंसान ही रहे, किसी शातिर का हथियार न बन। ए इंसान तू इंसान ही रहे, किसी शातिर का हथियार न बन। बिछ जाए शतरंज पल भर में जिस पर, बिछ जाए शतरंज पल भर में जिस पर, भूल कर भी वो बिसात न बन। तमाशबीन है वो, बस तमाशा देखेंगे। तमाशबीन है वो, बस तमाशा देखेंगे। फूंक कर घर हमारे तुम्हारे, धुएं के निशान देखेंगे। तमाशबीन है वो, बस तमाशा देखेंगे। फूंक कर घर हमारे तुम्हारे, धुएं के निशान देखेंगे। वक्त है अभी भी कि संभल जाएं हम, वक्त है अभी भी कि संभल जाएं हम। निकाल कर नफरतों के कांटे, प्रेम पुष्प खिलाएं हम। मैं या तुम ना रहें, अब हम बन जाएं। मैं या तुम ना रहें, अब हम बन जाएं। मुमकिन है तभी विश्व में हम अपना परचम लहराएं। मुमकिन है तभी विश्व में हम अपना परचम लहराएं। जय हिंद, जय भारती, जय भारती। और बहुत बढ़िया रुचिका जी। यही मेरी कविता थी, और यही आप समझ लीजिए कि एक पैगाम देश के नाम, हम सब के नाम। हमें अपने दिलों से नफरत मिटानी पड़ेगी। हम धर्म में तो बट ही गए, हम जाति में भी बट गए हैं कि हम बनिए हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम जाट हैं। तो ये सब हमें मिटाना पड़ेगा। हमें अपने विचारों को थोड़ा खुला रखना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा हम पहले भारतवासी हैं, फिर हिंदू मुसलमान हैं, फिर कोई बिरादरी है, कोई जाति है। तो हम पहले जाति का झंडा लेके खड़े हो जाते हैं कि हम ये हैं। हम हिंदू मुसलमान भी बाद में करते हैं, हम पहले ये कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, हम जाट हैं, हम बनिए हैं। ये नहीं होना चाहिए। हम भारतवासी हैं, सबसे पहले ये सोचना चाहिए। और आपने बहुत अच्छा इसमें उपदेश दिया है, एक संदेश दिया है। और आप तो बहुत अच्छी कवित्री हैं, मेरी प्रिय कवित्री हैं आप, प्रिय कवित्री में से एक है। तो मेरा बहुत मन था कि मैं आपको सुनूं। आपने मेरी तरफ माइक किया था, पहले मैं चाह रहा था कि आपको सुनाए। अब मैं अपनी एक कविता सुना देता हूँ। मेरी ये कविता है, बहुत प्रसिद्ध कविता है। इसको मैं कई मंचों पे सुना भी चुका हूँ, और आशा करता हूँ इस बार ये सिलेबस में भी लगेगी। मेरा एक मित्र है, तो वो स्कूल में स्कूल है उसका, प्राइमरी स्कूल है, तो उसको ये मेरी कविता बहुत पसंद आई थी। तो उसने कहा था मेरे मित्र ने कि मैं इसको कोर्स में लाना चाह रहा हूँ। तो शायद अगले सेशन से या उससे अगले सेशन से, अभी बातचीत का दौर चल रहा है, तो ये मेरी कविता कोर्स में भी पढ़ाई जाएगी। सुनिएगा आप। पहले मेरा वतन सोने की चिड़िया कहलाया, पहले मेरा वतन सोने की चिड़िया कहलाया। हर तरफ खुशहाली और प्रेम का था साया। हर इंसान ने दिल से सुख शांति का था खाया, हर इंसान ने दिल से सुख शांति का था खाया। पहले हमारे देश का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है, और सोने की चिड़िया कहलाता था। वो तो बाहर से फिर जो आए शासक, मुगल आए, फिर अंग्रेज आए, उन सब ने बर्बाद कर दिया। हर इंसान ने दिल से सुख शांति का था खाया। होली, दिवाली, दशहरा सबने मिलकर मनाया, पर मेरे वतन पर बहुत बुरी नजरों का था साया। वो मेरे वतन से ना गया जो मेहमान बनकर आया। पहले व्यापार करने आए थे हमारे देश में, बाहर से कई शासक आए थे, तो व्यापार के बहाने हमारे देश में घुसे थे मेहमान बनकर। वो मेरे वतन से ना गया जो मेहमान बनकर आया। बाहर के कई शासकों ने यहाँ आकर डर दिखाया, फिर मुगलों ने आकर हम पर खूब कहर बरपाया। हमें खूब लूटा और यहाँ कत्लेआम मचाया, हमें खूब लूटा और यहाँ कत्लेआम मचाया। हमारे मंदिरों को तोड़ा और गरीबों को सताया। फिर मेरे वतन के सब राजाओं ने बीड़ा उठाया, उन सब ने मिलकर जालिमों को काबू में लाया। मेरे वतन ने वीर राजाओं को हमसे अवगत कराया। हमारे इतिहास में बहुत सारे राजाओं की वीर गाथाएं लिखी हुई हैं, और वो तब संभव हुआ जब ये युद्ध हुए हैं। इतने महान और इतने बहादुर राजा थे हमारे देश में। मेरे वतन ने वीर राजाओं को हमसे अवगत कराया। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान जैसों की थी माया। इनकी वीर गाथाओं ने इतिहास में अपना रुतबा बढ़ाया। इनके जैसे कई हिंदुस्तानी राजाओं ने सब कुछ गंवाया।
ये परवाह नहीं करते थे, इनकी जान भी चली जाए, इनका परिवार सब मारा जाता था, भाई बहन सब मारे जाते थे युद्ध में, ये खुद भी मारे जाते थे। इनके जैसे कई हिंदुस्तानी राजाओं ने सब कुछ गंवाया, मेरे वतन को इन खूंखार जालिमों से लड़कर बचाया, इनको अपने हिंदुस्तान से बाहर का रास्ता दिखाया। फिर अंग्रेजों ने आकर हम सब पर खूब जुल्म ढाया। जब इनसे हमें छुटकारा मिल गया, ये मुगल थे या और भी मुस्लिम शासक थे, इनसे छुटकारा हमें जब मिला तो अंग्रेज आ गए थे धीरे धीरे, ये भी व्यापार करने के बहाने से आ गए थे। इन्होंने देखा हमारे देश की शान शौकत कितनी है, तो इनको ये बुरी नीयत से हमारे देश में घुसे व्यापार करने के बहाने से। फिर अंग्रेज सर आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है अमित जी। कुछ लग रहा है टेक्निकल इशू हो गया है। जी जी, हेलो, हाँ जी अब हेलो? आ गई। हाँ जी अब हाँ जी बोलिए। आपने कहाँ तक सुना? नहीं अभी बस आप वहीं से कंटिन्यू करिए। एक अभी आप जहाँ पर थे वहीं से कंटिन्यू करिए। 2 लाइन ही पहले अभी गई है आप। हाँ जी, अच्छा। 2 लाइन छूटी हैं बस। अच्छा, मेरे वतन ने वीर राजाओं को हमसे अवगत कराया, महाराणा जी, जी। प्रताप, पृथ्वीराज चौहान जैसों की थी माया। इनकी वीर गाथाओं ने इतिहास में अपना रुतबा बढ़ाया, इनके जैसे कई हिंदुस्तानी राजाओं ने सब कुछ गंवाया। मेरे वतन को इन खूंखार जालिमों से लड़कर बचाया, इनको अपने हिंदुस्तान से बाहर का रास्ता दिखाया। फिर अंग्रेजों ने आकर हम सब पर खूब जुल्म ढाया, हमारे ही वतन में हमको अपना मोहताज बनाया, हम पर तरह तरह के अत्याचार करके हमें रुलाया। फिर वतन के वीर क्रांतिकारियों ने एक इरादा बनाया, 200 सालों के निरंकुश अंग्रेजी राज को खत्म कराया। हमारी जो स्वाधीनता आंदोलन है 1857 में शुरू हुआ था और हमें आजादी मिली थी करीब 90 साल बाद 1947 में। तो 90 साल का तो हमारा स्वाधीनता आंदोलन ही चला था, उससे 100 साल पहले ये राज कर चुके थे अंग्रेज। तो 200 साल इनका करीब करीब राज रहा था हमारे देश पर। 200 सालों के निरंकुश अंग्रेजी राज को खत्म कराया, अंग्रेजों के जुल्मों से वतन की जनता को मुक्त कराया। राजगुरु भगत सिंह आजाद ने किया इनका सफाया, जो बच गए उनको यहाँ से अपने देश रवाना करवाया। आजाद वतन को कुछ अच्छे नेताओं ने फिर से सजाया, वतन को गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी से दूर हटाया। आओ सब शपथ लें कि दुश्मन का अब न पड़ेगा साया, आओ सब शपथ लें कि दुश्मन का अब न पड़ेगा साया, वरना अंजाम उनका वही होगा जो अंग्रेजों ने था पाया। देशद्रोह, आतंकवाद से देश बचाएं जैसे हमने बचाया, देशद्रोह, आतंकवाद से देश बचाएं जैसे हमने बचाया, सब वतन का गौरव और बढ़ाएं जैसे अब तक बढ़ाया, सब वतन का गौरव और बढ़ाएं जैसे अब तक बढ़ाया। धन्यवाद। रुचिका जी। बहुत सुंदर रचना अमित जी आपकी, और बहुत ही सुंदर संदेश कि इस बार अगर कुछ हुआ तो वही भुगतना पड़ेगा जैसा कि अंग्रेजों ने भुगता था। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। तो क्योंकि अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और हमारे आदरणीय महोदय के साथ लगता है नेटवर्क की कुछ ज्यादा ही समस्या है, और वो हमसे बार बार जुड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो हम रुचिका जी, अगर हाँ जी, कार्यक्रम की समाप्ति करना चाह रही हैं आप, तो मैं चाह रहा था कि 2 लाइनें आप कहें, फिर कार्यक्रम समाप्त करें। 2 लाइनें आप सुनाएं कुछ। जी बिल्कुल। जी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए अमित जी। हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा तिरंगा, अपने तिरंगे के लिए ही मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। युगों युगों तक नील गगन में फर 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 फहराता जाए, युगों युगों तक नील गगन में फर 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 फहराता जाए, उन्मुक्त स्वच्छंद स्वतंत्र पवन में
लहर लहर लहराता जाए। जब तक सोहे रवि शशि नभ में, जब तक सोहे रवि शशि नभ में, बन सितारा यह मेरा तिरंगा, भारत की शान बढ़ाता जाए, बढ़ाता जाए, बढ़ाता जाए। यही मेरी कामना और हर भारतवासी की यही कामना है कि भारतीय ध्वज इस हवा में यूं ही लहराता रहे, अनंत वर्षों तक लहराता रहे और भारत की शान बढ़ाता रहे। तो कार्यक्रम हमारा बहुत ही अच्छा रहा। नम्रता जी भी शायद हट चुकी हैं किसी समस्या की वजह से, लेकिन हम हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारे मंच के साथ जितने भी लोग जुड़े और जितने भी सदस्य मंच पर उपस्थित रहे, उन सबका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। मंच की ओर से धन्यवाद प्रेषित करती हूँ और बहुत बहुत आभार आपका कि आपने अपने व्यस्त समय में से थोड़ा सा समय आज के इस शुभ दिन को हमारे मंच को प्रदान किया और हमारे साथ जुड़े और अपनी भावनाओं से, अपनी रचनाओं से हम सबको अवगत कराया। एक बार फिर से आप सभी का आभार। और अब अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं इस कार्यक्रम का यही समापन करती हूँ। 2 पंक्तियां कहूंगी। भारत माता तेरी गाथा, भारत माता तेरी गाथा, सबसे ऊंची तेरी शान, तेरे आगे शीश झुकाएं, दे तुझको हम सब सम्मान। जय हिंद, जय मां भारती, भारत माता की जय। आप सबको पुणे गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, आभार आप सभी का। नमस्कार, आप सभी का धन्यवाद। जी। नमस्कार।